इस लड़के ने कैजुअली 2 प्लेट श्रेडेड पोटैटोस फ्राई किए जिससे 3 5 स्टार शेफ्स इंप्रेस हुए। सबने माना कि ये काफी इनक्रेडिबली डिलीशियस था। सब हैरान थे कि एक डिलीवरी बॉय कैसे एक ऑर्डिनरी चीज को इतना टेस्टी बना सकता है। फीमेल सीईओ ने डाउट में ट्राई करने का डिसाइड किया। उसने झट से डिश के राइट्स के लिए लड़के को 30 मिलियन ऑफर कर दिए। सरप्राइज होकर वो सोचने लगा कि ये लोग पागल हैं क्या, लेकिन लड़के को पता ही नहीं था कि कुकिंग 300 साल पीछे चली गई है। ये सब होने से पहले जब वो रेस्तरां में इंग्रेडिएंट्स ले जा रहा था तब उसने अपनी गर्लफ्रेंड को किचन में एक रिच हेयर के साथ देखा। नाराज होकर उसने उससे कन्फ्रंट किया पर उस रिच हेयर ने उसे पुश करके गिरा दिया। तब उसने अचानक एक कुकिंग सिस्टम एक्टिवेट किया जिसने कुकिंग वर्ल्ड को 300 साल पीछे ले गया। फ्राइड राइस 10 साल तक ग्लोबली में डिश बना रहा जबकि उसकी कुकिंग सेम ही रही। जब वो उठा तो उसके बॉस ने कॉल करके इंग्रेडिएंट्स डिलीवर करने को कहा। रेस्टोरेंट में उसने फीमेल सीईओ को न्यू डिशेस ट्राई करते देखा। डिशेस में सी फूड, डम्पलिंग्स, बिग इंटेस्टाइन्स और बॉइल्ड पोटैटोस थे। सस्ती इंग्रेडिएंट्स देखकर लड़के को लगा कि शेफ्स उन्हें चीट कर रहे हैं। शेफ्स बोले कि ये डिशेस डेवलप करने में 3 साल लगे। दुनिया भर का ज्ञान लेकर वो इन डिशेस पर हंसा। उसने बताया कि ये डिशेस उनसे भी खराब है जो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बनाई थी। पार्ट 1 में हमने देखा था कि लड़के ने शेफ्स की डिशेस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये डिशेस तो उनसे भी खराब है जो उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए बनाई थी, जिससे गुस्से में आकर शेफ्स ने उसे धमकी दी और कहा कि आज अगर बेहतर डिश नहीं बनाई तो तुम्हारा बचकर जाना मुश्किल है। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने कुक करना शुरू कर दिया। उसने आलू छीलना शुरू किया। शेफ्स हैरान थे। उन्होंने कभी किसी को आलू छीलते हुए नहीं देखा था। उन्हें उसकी टेक्निक पर शक था। उन्हें लगा कि वो अच्छे आलू को बस बर्बाद कर रहा है, पर उसने शेफ से बहस नहीं किया। सीईओ ने सोचा कि ये तो बस एक नॉर्मल डिलीवरी बॉय है जिसको कुकिंग की ज्यादा जानकारी नहीं है। फिर अचानक उसने लोहे की कढ़ाई में आलू को फ्राई करना शुरू किया और सिर्फ 1 मिनट में डिश रेडी हो गई। उसके पास शेफ्स की फैंसी टेक्निक तो नहीं थी, पर सिंपल स्वीट और सावर श्रेडेड पोटैटोस का स्वाद अमेजिंग था। सब लोग एकदम से इंप्रेस हो गए। सीईओ ने तो डिश के राइट्स के लिए लड़के को $30 मिलियन दे दिए। उन्होंने एक कंपटीशन में उनके रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करने के 10 मिलियन ऑफर की, लेकिन लड़के को सिर्फ घरेलू खाना बनाना ही आता था, इसलिए उसे लगा कि कंपटीशन में वो नहीं टिक पाएगा। लेकिन सीईओ ने वादा किया कि अगर वो कंपटीशन जिताएगा तो रेस्टोरेंट उसका हो जाएगा और वो भी उससे शादी कर लेगी। लालच में आकर उसने कम्पीट करने की हामी भर दी, लेकिन वेन्यू पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और रिच हेयर को देखकर वो चौंक गया। पार्ट 2 में हमने देखा था कि लालच में आकर लड़के ने कंपटीशन में कम्पीट करने की हामी भर दी थी, लेकिन वेन्यू पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और रिच हेयर को देखकर वो चौंक। रिच हेयर ने उसका मजाक उड़ाया। वो बोला कि डिलीवरी बॉय को कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का हक कैसे? तभी सीईओ बोली कि ये हमारे रेस्टोरेंट को रिप्रेजेंट करने आया है। फिर इंटेंस क्लिनरी कंपटीशन शुरू हो गया। पहले कंटेस्टेंट्स ने वो डिशेस चुनी जो वो बनाना चाहते थे। हर डिश की डिफिकल्टी अलग। टॉप 3 कंटेस्टेंट्स ने 200 से ज्यादा सी लेवल डिशेस चुनी। इससे वो डिलीवरी बॉय जीतने को लेकर काफी नर्वस हो गया। फिर भी उसे फ्राइड राइस डिश चुनकर अच्छा लगा, लेकिन हैरान करने वाली बात थी कि फ्राइड राइस का डिफिकल्टी लेवल 999 था और 10 साल से टॉप पर था। सब सोचते थे कि ये लड़का डिश नहीं बना पाएगा, पर उसके पास चॉइस नहीं थी और उसे फ्राइड राइस के साथ टफ आउट करना पड़ा। टॉप 3 डिशेस चखने के बाद जजेस ने पॉजिटिव रिव्यू दी, खासकर तीसरी डिश जो नियरली चैंपियन थी। जजेस ने डिश की जबरदस्त तारीफ की। फिर डरते हुए लड़के ने अपना फ्राइड राइस सर्व करने में हिचकिचाया। जज अपने गोल्डन हैमर्स के साथ जज करने को रेडी थे, तभी अचानक फ्राइड राइस से गोल्डन लाइट शाइन की और सब हैरान हो गए। आदमी ने क्ले पॉट को तोड़ दिया और तुरंत ही एक ब्राइट गोल्डन लाइट आसमान में दिखाई दी, जिसे देखकर सब सरप्राइज हो गए। पॉट के अंदर उन्हें फ्राइड राइस का एक बाउल मिला और ये डिश पिछले 10 साल से कुकिंग वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर थी। और हैरानी की बात ये थी कि इस डिश को एक डिलीवरी बॉय ने बनाया था। जजेस ने डिश को टेस्ट किया और तुरंत खुश हो गए। उस लड़के ने कंपटीशन को चकमा देने के लिए नॉर्मल फ्राइड राइस बनाने का फैसला किया था, लेकिन जजेस की यूनानिमस प्रेज देखकर वो खुद सरप्राइज्ड रह गया। उसके कंपटीटर्स ने उसके फ्राइड राइस टेस्ट करके तारीफ की। वो बोले कि ये तो टॉप शेफ के राइस से भी बेटर है, लेकिन उसे नीचा दिखा लिए। एक कंपटीटर ने जानबूझकर कहा कि ये फ्राइड राइस तो बस नॉर्मल ही है। फिर उस लड़के की बॉस ने कंपटीशन में वो फ्राइड राइस सबको शेयर किया। कंपटीशन के शेफ्स फ्राइड राइस देखकर अमेज्ड हो गए। वो इसे ट्राई करने के लिए रश करने लगे और इसे छकते हुए खुद को ऑनर्ड फील किया। उस लड़के को डाउट था कि नॉर्मल फ्राइड राइस कंपटीशन जीत पाएगा या नहीं, लेकिन फीमेल सीईओ ने उसे कहा, टेंशन मत लो। वैसे जाहिर सी बात थी कि सभी जजेस ने उसे वोट किया और वो फर्स्ट राउंड जीत गया। पार्ट 4 में हमने देखा था कि डिलीवरी बॉय कुकिंग कंपटीशन का फर्स्ट राउंड जीत गया था और ऑडियंस ने एक आवाज में उसे न्यू टॉप शेफ का टाइटल भी दे दिया था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उससे रेसिपी मांगी और बोली कि अगर तुम मुझे रेसिपी शेयर करोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन लड़के ने शादी करने से मना कर दिया, जिस पर सारी ऑडियंस हंस पड़ी। सेकंड राउंड नूडल्स डिश का कंपटीशन था। रिजेक्शन के बाद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने कसम खाई कि वो नूडल्स सूप बनाकर जीतेगी। फर्स्ट पार्टिसिपेंट ने स्टीम्ड बंस बनाए और ये काफी रेयर स्किल है, जिस वजह से सबको लगा कि वही जीतेगा। बंस देखकर एक्स गर्लफ्रेंड टेंशन में आ गई। उसे लगा कि उसका नूडल सूप फर्स्ट पार्टिसिपेंट के बंस से कम्पीट नहीं कर पाएगा। तभी उसके बॉस ने उसे टॉप शेफ का सीक्रेट सीजनिंग यूज करने का आइडिया दिया। इससे लड़की का नूडल सूप एक टफ कंपटीटर बन सकता था। फीमेल सीईओ को टेंशन थी कि वो लड़का प्रेशर फील ना करे, इसलिए उसने बोला, कूल रहो, हार गए तो कोई बिग डील नहीं है। लेकिन लड़के की स्किल्स तो मॉडर्न मेथड से भी आगे थी। उसे दोनों डिशेस बहुत ऑर्डिनरी लगी। पहले पार्टिसिपेंट ने एक साथ 3 बंस शेप किए और ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। लड़के ने सामने वाले पार्टिसिपेंट के बंस को इग्नोर किया और ताइची मूव से अपने बंस शेप किए, जिसे देखकर ऑडियंस उसकी टेक्निक से मेस्मराइज्ड हो गई। पार्ट 5 में हमने देखा था कि सेकंड राउंड में लड़के ने ताइची मूव से अपने बंस शेप किए और ऑडियंस उसकी टेक्निक से मेस्मराइज्ड हो गई। उसने स्मूथ और राउंड बंस बनाए। हारने के डर से फर्स्ट पार्टिसिपेंट टेंशन में आ गया। फिर अचानक से लड़के ने रोलर लिया और बंस को फ्लैट किया। फिर उनमें मीट भरा उसका प्लान मीट फील्ड बंस बनाने का था।
कुकिंग कंपटीशन के सेकंड राउंड के बाद जजेस ने एक्स गर्लफ्रेंड का नूडल सूप और फर्स्ट कंटेस्टेंट के बंस टेस्ट किए। उनको दोनों ही डिशेस ऑलमोस्ट डिवाइन लगी। फिर लड़के ने अपने मीट वाले बंस टेस्टिंग के लिए जजेस के सामने प्रेजेंट किए। टेस्ट करने के बाद जजेस चिल्लाए और बोले ये तो डिवाइन है। फिर उन्होंने पूछा कि उसने 2 डिवाइन डिश। अब साफ था कि वो डिलीवरी बॉय ही नया मास्टर शेफ था। उसके फ्राइड राइस ने पूरे शहर में टहलका मचा दिया। टॉप शेफ ने भी खाया और कहा कि ये उसके अपने फ्राइड राइस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। जब उसकी पोती ने इसे खाना चाहा तो उन्होंने उसे रोक दिया। मास्टर शेफ ने अपनी जगह बचाने के लिए झूठ बोला कि फ्राइड राइस खाना मुश्किल है। पोती को शक है कि डिलीवरी बॉय उसके दादा के शिष्य का नाटक कर रहा है, इसलिए वो गुस्से में उससे पूछताछ करने गई।